हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान के प्री बोर्ड के पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आपके 70 में से 70 अंक पूरे आएंगे, बिल्कुल एक भी अंक नहीं कटेगा। तो आप इन निर्देशों को पढ़ सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने यहाँ पे आपका पेपर का फ्रंट पेज यहाँ पे दिखा दिया है। चलिए हम आगे उत्तर देख लेते हैं। तो यदि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे और भी सब्जेक्ट के इसी प्रकार से अपलोड किए जा रहे हैं सभी सॉल्यूशन। तो जो आपको सबसे पहले चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है द्विलिंगी, पहले का आंसर हो जाएगा, अगले का यूजी हो जाएगा, थर्ड का 400 हो जाएगा, 4 का टीटी हो जाएगा। और इस प्रकार से आप सभी के आंसर यहाँ तक देख सकते हैं। ये यूजी हो जाएगा इसका प्रोटोजोवन परजीवी द्वारा। यह डीएनए में क्षारक युग्मों का ऐसा समूह है जो दोनों दिशाओं में अलग अलग पढ़ा जाता है। तो आप इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर कंप्लीट कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ पे फल हो जाएगा 3 पीनियल लैक्टोबैसिलस। ये आपके खाली स्थान के सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आपको लैक्टोबैसिलस जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, जीएमओ का पूरा नाम यहाँ पे पूछ रहा था। यहाँ पे आप एक कोई यूज करेंगे पृथ्वीतावादी या फिर यूरीथर्मल। ये इंग्लिश लिखा है इसका, ये हिंदी में है, तो आप कोई एक लिख लेंगे अपनी कॉपी में। डेमोग्राफी, मानव जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। तो आपके कंप्लीट हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 2 तक। अगला है आपका सही जोड़ी। तो लिम्फोसाइट की जोड़ी जो है आपकी लसिका से मिल जाती है। पहले का लसिका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिए हैं। और जैव और उर्वरक की जोड़ी आपकी जो है नोस्टॉक व एनाविना से मिल जाएगी। और जो बायोगैस है वो मीथेन आपकी हो जाएगी, थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। और इंसुलिन की जोड़ी जो 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं इसमें होती हैं, तो फोर्थ की 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिल जाएगी। और बीटी का जो पूरा नाम है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और रोग की प्रारंभिक पहचान जो है वो एलाइजा टेस्ट आपको वहाँ पे दिख रहा हो। सहोपकारिता की जोड़ी इससे मिल जाएगी, प्लस प्लस संबंध। तो आपकी सही जोड़ी सभी कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देने थे आपको। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, एक प्रारूपीय आवृतबीजीय भ्रूण को 7 केंद्रकीय व 8 कोशिकीय होता है। तो इसका आंसर यही आप लिख लेंगे। अगला है मादा के भ्रूण में विकसित होता है। तो जब XX गुणसूत्र होते हैं तो वह भ्रूण जो है भ्रूण कोष मादा के भ्रूण के रूप में विकसित होता है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम में कितने नंबर के गुणसूत्र पर त्रिसूत्रता प्रदर्शित होती है? तो वो 21वें नंबर पर होती है। आप इसका आंसर इसी प्रकार लिख लेंगे। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा आपका। और जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले साइनोबैक्टीरिया का नाम, अभी आपने जोड़ी में देखा था नोस्टॉक या एनावेना, तो आपको किसी एक साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखना है। आप किसी एक का इनमें से लिख देंगे। मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिए हैं, आप एक किसी का लिख देंगे। अब हम देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसमें एक वाक्य में कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो माइकोराइजा कहते हैं। आपको यहाँ पे लिख देना है। आपको इसी प्रकार से पूरा कंप्लीट लिखना है, एक शब्द में नहीं देना है, एक वाक्य में देना है। पारितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर में 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो आप यही आंसर है वहाँ पे लिख देंगे। अब हम देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर यहाँ पे दिया गया है, अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। तो आप इसे इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिख देंगे। आपके 2 अंक पूरे के पूरे आपको मिलेंगे। और जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। बहुभ्रूणता यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बहुभ्रूणता आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं तो इस प्रजनन या दशा को बहुभ्रूणता कहा जाता है। अपरा या प्लासेंटा के कार्य आपको प्रश्न नंबर 7 में लिखने थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 कार्य दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8 है। आपको मेंडल की वंशागति के प्रभाविता का नियम आपको लिखना था। तो यहाँ पे हमने प्रभाविता का नियम मेंडल का अच्छी तरीके से लिख दिया। आप इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है जो आपका, डीएनए में निहित आनुवंशिक सूचनाओं को एमआरएनए में स्थानांतरित करना ही अनुलेखन कहलाता है। तो अनुलेखन की परिभाषा यहाँ पे आपको बतानी थी, तो यहाँ पे हो जाएगी। देखिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हम देख लेते हैं। अथवा वाली का हम इसमें देख रहे हैं, अल्कोहल के 2 कुप्रभाव आपको लिखने थे। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। आप यहाँ तक इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ तक लिख लेंगे। अथवा वाली का आंसर है इसका
अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। तो चलिए, मानव में विषाणु जनित 2 रोगों के नाम आपको बताने थे। तो सामान्य जुकाम और एड्स, इस प्रकार से विषाणु जनित 2 रोगों के नाम हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 की अथवा वाली का उत्तर यहाँ पे दिया गया है। जीन क्लोनिंग क्या है? ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जीव अथवा जीन की क्रमशः कई संततियां या प्रतिकृति तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर लिख देंगे। अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 13। यहाँ पे आपको कुछ फुल फॉर्म लिखने थे, GIFT का, MTP का, IUD का। तो गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हो जाएगा GIFT का। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आपका MTP का हो जाता है। IUD का इंट्रा यूटेराइन डिवाइस हो जाता है अंतः गर्भाशय युक्ति। तो आपके प्रश्न क्रमांक 13 तक के सभी कंप्लीट हो जाते हैं। अथवा वाली का आंसर था उसका। अब है आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। यहाँ पे DNA अंगुलीछापन आपका क्वेश्चन होगा। यहाँ पे फिंगर प्रिंटिंग लिखा है तो वो वही है, अंगुलीछापन या फिंगर प्रिंटिंग एक ही चीज़ है। अथवा वाली का आंसर हम इसमें देख रहे हैं। इस प्रकार से आप DNA अंगुलीछापन की परिभाषा लिख देंगे। फिर उसके जो आपको उपयोग लिखने हैं तो वो यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए। तो आप इन्हें इसी प्रकार से उसमें लिख देंगे। आप कोई 3 या 4 उपयोग लिखना चाहें तो चारों भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे इंटरफेरोन आपसे पूछ रहा था, इंटरफेरोन को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे इंटरफेरोन के कार्य भी पूछ रहा था, तो कार्य हम नीचे देखेंगे। यहाँ पे आप इंटरफेरोन की परिभाषा देख लेंगे। अब इसके बाद हम कार्य देख लेते हैं इंटरफेरोन के। तो देखिए, यहाँ पे 2 कार्य आपको दिए गए हैं, आप इसी प्रकार अपनी कॉपी में लिख देंगे। देखिए, अब आगे प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हम देख लेते हैं। आपको यहाँ पे जन्म दर, यहाँ पे आपको परिभाषाएं देनी थी, जन्म दर, मृत्यु दर और लिंगानुपात की। तो यहाँ पे जन्म दर की परिभाषा देखिए यहाँ पे दी गई है, आप इसे इसी प्रकार से लिख लेंगे। देखिए, यहाँ पे जन्म दर की परिभाषा दी गई है, आप इसे अच्छे तरीके से लिख लेंगे। अब हम आगे मृत्यु दर की परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ पर दी गई है, प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। लिंगानुपात की परिभाषा भी नीचे दी गई है, इसे आप इस प्रकार से परिभाषित करके लिख देंगे। आपके तीनों परिभाषाएं प्रश्न क्रमांक 16 कंप्लीट हो जाता है। आगे था आपका प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा वाली का आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है। RNA और DNA में अंतर, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे कोई 4 अंतर आपको दिए जा रहे हैं, आपको यही अंतर इसी प्रकार से लिख देने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर देख लेते हैं। आपको PCR का पूरा नाम आपसे पूछ रहा था एवं इसके जो चरण होते हैं उनको आपको लिखना था। इसके 3 चरण होते हैं, हम नीचे देखेंगे। PCR का पूरा नेम आपको लिख लेना है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यहाँ पे आप लिख देंगे। इसके PCR के चरण यहाँ पे दिए गए हैं, 3 चरण। तो पहला हो जाता है निष्क्रियकरण। तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार से निष्क्रियकरण की परिभाषा इस प्रकार से लिख देनी है। अगला है आपका उपक्रामक तापानुशीलन या प्राइमर एनीलिंग। तो यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है। ये PCR के सभी 3 चरण आपके कंप्लीट यहाँ तक हो जाते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर देख लेते हैं। अथवा वाले का आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है। जो पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड आपसे पूछ रहा था और इसकी विशेषताएं या प्रकार आपसे पूछ रहा था। तो एक प्रकार पूछ रहा था, तो यहाँ पे पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 19 का ही आंसर है अथवा वाले का, पिरामिड वाले का। तो यहाँ पे आप प्रकार लिख लेंगे, उसकी परिभाषा आपने देख ली है। तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले विषय की सब्जेक्ट के सॉल्यूशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।